औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, वक्त गुजर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के बिलखुसूस सूबा सिंध की, तो यहाँ की नौजवान नस्ल मनशियात की लानत जो है वो अपने सर लिए बैठी है। मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ मनशियात के आदी अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, जिन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयों का भी साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया है। और एक जो सबसे अहम और सबसे बड़ा जो उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा कि मनशियात फ़रोशों का नेटवर्क तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन उस नेटवर्क का जो अहम कारिंदा होता है, जो सरबरा होता है या जो मेन स्मगलर होता है, वो कहीं दूर बैठा होता है, या तो वो इस्लामाबाद बैठा होता है या और किसी ऐसी जगह पे बैठा होता है जहाँ तक रसाई मुश्किल है। और इस नेटवर्क का किला कमा करने के लिए नेटवर्क के सरबरा तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हुदूद व क़यूद का मामला आ जाता है। लेकिन आज इस आज़म का भी अदा किया गया है कि स्मगलर अगर कहीं पर भी मौजूद है किसी भी जगह पर पाकिस्तान के अंदर, तो एंटी नारकोटिक्स की टीमें जो है वहाँ पहुँचेंगी, मौसर कार्रवाई करेंगी और उसको गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा भी अदालतों से दिलवाई जाएगी। इसी अहम मौजू को डिस्कस कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस, जो कि क्राइम की बीट देखते हैं। एहसान यूनुस ने इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। एहसान यूनुस, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया उसामा एजाज, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान यूनुस, क्या समझते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अज़्म का इआदा किया गया है सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ बीच में आ जाती थी, हुदूद व क़यूद का मामला आ जाता था। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भर में मनशियात का जो नेटवर्क चल रहा है उसका सरबरा कहीं भी मौजूद होगा, हम उसे लाजमी गिरफ्तार करेंगे। इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देर से आया मगर सूबाई हुकूमत को इस कराची के पढ़े लिखे नौजवानों का होश आ ही गया। शर्जील इनाम मेमन ने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मंशियात फ़रोशों को पुलिस गिरफ़्तार करती है और इसके पस मंज़र जो मुल्ज़िमान होते हैं उन पर पुलिस की जानिब से कोई जो है वो अमल जो है वो नहीं किया जाता, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव ये स्टेप लिया है मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी मंशियात है, आज तक जितनी भी हमने कराची में इस हवाले से कार्रवाइयाँ पुलिस की रिपोर्ट की हैं, एक दो मुल्ज़िमान दर्जनों में से ऐसे होते हैं कि जिनका कराची से ही ताल्लुक़ होता है। बाकी ये सारा मंशियात का नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर इलाक़ों से ये नेटवर्क ऑपरेट होता है। करोड़ों रुपए का ये बिज़नेस है जो कराची शहर में किया जाता है। ये 80 से ज़ायद कराची शहर में मंशियात के अड्डे आबाद हैं जहाँ पर आज़ादाना तौर पर ये मंशियात फ़रोग़ की जाती है। और दीदा दलेरी, अगर मंशियात फ़रोशों की हम बात करें तो अभी हाल ही का वाक़या है मोमनाबाद ईरानी कैंप के इलाके में। ये पुलिस पार्टी जो है ईरानी कैंप में मंशियात फ़रोश को गिरफ़्तार करने के लिए इस मकाम पर पहुंची थी। ताहम वहाँ जो है मंशियात फ़रोशों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। एक तो ये मुनज़्ज़म कारोबार मंशियात फ़रोश करते हैं और उसके बाद इस दीदा दलेरी से करते हैं कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते और उन पर हमला आवर हो जाते हैं, उन पर डंडों से वार करते हैं, उन्हें ज़ख्मी कर देते हैं। मगर कराची पुलिस की कारकर्दगी यहाँ पर मायूस कुन है। किसी भी हवाले से अगर हम पुलिस कारकर्दगी की बात करें, IG सिंध की जानिब से जो है वो माजी में टास्क फोर्स इस काम के लिए क़याम अमल में लाई गई थी कि ये जो है सिंध भर में चप्पे चप्पे पर जो है वो कार्रवाइयाँ करेगी, मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार करेगी। गुटका मावा हो, खा वो चरस हो, आइस हो और दीगर जो नशावर अद्वियात हैं जो फ़रोग़ की जाती हैं। अच्छा एहसान, इन दिनों कार्रवाइयाँ तो देखने में आई गुज़िश्ता 2-3 महीनों में, गुट के मावे बेचने वालों को, बनाने वालों को, उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ की गई और करारवा की सज़ा भी दिलवाई गई। लेकिन वो धंधा फिर से जो है वो शुरू हो गया। धंधा किसी सूरत मंदा नहीं हुआ और जो है वो ब्लैक में ये सारी चीज़ें जो है और डबल दामों में अब बिकने लगी हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इस हवाले से अगर हम आपको तफसीलात बताएँ तो बहुत खौफनाक इसके जो हैं वो पस मंज़र राज हैं। IG सिंध की जानिब से मंशियात फ़रोशी को रोकने के लिए
इस मुनज़्ज़म कारोबार को रोकने के लिए माजी में टास्क फोर्स कायम की गई कि ये गुटखा मावा फरोशों को, ड्रग पेडलर्स को गिरफ़्तार करेगी। और साथ ही साथ जो इस मुनज़्ज़म कारोबार में पुलिस अफसरान और एहलकार मुलविस होंगे उनके ख़िलाफ़ भी ये टास्क फोर्स रिपोर्ट बनाएगी और बाद अज़ां जो है आला अफसरान को वो रिपोर्ट जो है वो अरसाल की जाएगी, जिसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। 50 से शायद कराची के SHOs हैं जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स का निशाना बने और जो है उन्हें मुअत्तली का भी सामना करना पड़ा। एक ब्लैक कंपनी IG सिंध की जानिब से वो कायम की गई कि जो भी अफसरान जो है इस मंशियात फरोशी में मुलविस पाए जाएंगे उन्हें वहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और वहाँ से जो है बहाली बहुत मुश्किल होगी। एक SHO जो सियासी सिफारिश पर मुबैना तौर पर कराची में तैनात होते हैं उन्हें जो है खारा दर थाने से मुअत्तल किया जाता है और उसके बाद जो है इतनी खौफनाक किस्म की मुज़ाहिमत सिंध पुलिस को करना पड़ती है। ये SHO एक चट्टान की तरह अपने IG के सामने आ खड़े होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें मुअत्तल करने के बाद कुछ ही माह बाद जो है दोबारा बहाल करना पड़ जाता है और टास्क फोर्स की टीमें भी जो हैं वो तितर बितर हो जाती हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल होगी तो इस सूरत हाल के बाद कैसे कोई काम करेगा और किस तरीके से इस मंशियात फरोशी को रोका जाएगा। सबसे पहले तो सिंध पुलिस को सियासी सिफारिशात से पाक करने की ज़रूरत है ताकि IG सिंध बेहतरीन तरीके से जो है वो इस निज़ाम को लेकर चल सकें। अच्छा एहसान, मनशियात का इस्तेमाल जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि स्टील टाउन थाने की हदूद थी जहां एक ट्रक बोलें, डंपर बोलें या कंटेनर टाइप एक बड़ा देव हेकल जो ट्रांसपोर्ट था उसे रोका गया वहाँ पे और जब उसकी चेकिंग ली गई तो वहाँ जो भी चीज़ थी उसकी आड़ में मनशियात वहाँ मौजूद पाई गई। तो वहाँ जो SI मौजूद थे उनकी जानिब से ट्रक को रोक लिया गया और अपने थाने को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इत्तलात ये आती हैं कि वो जो SI थे वही पुरस्रार तौर पर अगवा हो गए। तो इस हवाले से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकी कि क्या वो बाजियाब हुए या फिर क्या था ये मामला? ये बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या स्टील टाउन के इलाके में रिपोर्ट हुआ था। ये पुलिस पार्टी एक छालिया के गोदाम पर जो है पहले छापा मारने पहुंची थी, वहाँ उन्हें नाकामी का सामना हुआ। बाद अज़ां नेशनल हाईवे पर ये इंस्पेक्टर हबीबुल्ला शाहानी थे, इन्होंने एक डंपर को रोका जिस पर ऊपर बजरी और बजरी के नीचे जो है वो छालिया के कट्टे मौजूद थे। पुलिस ने जैसे इस डंपर को रोका और थाने ले जाने की कोशिश की तो कार सवार 4 अफराद जो है उन्होंने आकर, ये मुनज़्ज़म तौर पर जो है काम कर रहे होते हैं मंशियात फरोश जो स्मगलिंग का काम करते हैं। इस डंपर के पीछे एक कार मौजूद थी जो इनको बैकअप देती है कि यहाँ इस नाके पर पुलिस खड़ी है और इनको क्रॉस कराने में पुलिस चेक पोस्टों को ये कारें जो हैं, मोटरसाइकिलें बाज़ औक़ात ये इनके लिए मुआविन साबित होती हैं। ये कार जो है इस डंपर के बैकअप पर थी। मुल्ज़िमान उतरे हैं, उन्होंने बावर्दी दुरुस्त पुलिस अफसर हबीबुल्ला शाहानी को जो है अगवा किया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर वहाँ से फ़रार हो गए। जिस दौरान ये पुलिस इंस्पेक्टर ने इस ट्रक को रोका उसने अपने SHO को रिपोर्ट किया कि मैंने ये नेशनल हाईवे के मकाम पर जो है निश्तराबाद के करीब इस डंपर को रोका है और आप जो है मज़ीद नफरी को यहाँ पर भेजें और ताकि यहाँ से जो है इस ट्रक को ले जाया जा सके। पुलिस वहाँ ताख़ीर से पहुँची, पुलिस अफसर बाकायदा तौर पर वहाँ से अगवा हो गए, जिन्हें जो है 5 से 6 घंटे के बाद बेईमाना तशद्दुद करने के बाद अगवाकारों ने रिहा कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा स्टील टाउन थाने में SHO स्टील टाउन की मुद्दत में दर्ज तो कर लिया है, मगर पुलिस तहाल जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है मंशियात फरोशों की दीदा दलेरी की। आप देखें बावर्दी दुरुस्त पुलिस अफसर एक गाड़ी को रोकता है और उसके बाद चलते हुई मसरूफ़ तरीन शाहरा पर जो है अगवाकार उसे अगवा कर लेते हैं और उस पर तशद्दुद का निशाना भी करते हैं, उसे बनाते हैं और उसके बाद जो है मारने कूटने के बाद उसे छोड़ भी देते हैं। कराची पुलिस की कारकर्दगी यहाँ पर भी मायूस कुन है कि एक पुलिस अफसर उनका जो है अगवा हो जाता है, उसे मारा पीटा जाता है और उसके बावजूद सिर्फ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे यहाँ पर भी बैठी हुई है। तो एहसान, इस हवाले से कोई अमली इक़दामात क्यों नहीं किए गए? पुलिस का SI जिसने सर्व किया होगा पुलिस के महकमे में 20, 22, 25 साल, तो वो SI के रैंक पे पहुंचा। इस तरीके से पुरस्रार तौर पर उसका अगवा हो जाना, वो
एक अच्छा काम कर रहा था। जिस तरीके से वो अगवा हुआ, फिर उसको पुलिस ने भी बाजियाब नहीं कर पाया होगा। उन्होंने अपने तरीके से जो भी उसके साथ किया, उसको ज़दोकोब किया, मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। चले, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बचाई और अल्लाह ताला सबकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ख़ासकर जो पुलिस के महकमे में काम करे। लेकिन महकमे पुलिस के इस हवाले से क्या किरदार रहा? क्या सिर्फ SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना जो है वो उन अगवाकारों से या उस नेटवर्क से बदला लेने के मुतरादिफ है? इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं उसामा इजाज़, तो बड़े ये भयानक इंकशाफात हैं कि पुलिस की चंद ऐसी काली भेड़ें हैं जो मंशियात फरोशों के एक मुनज़्ज़म ग्रुप को सपोर्ट करती हैं। ये जो वाक़या है ये भी पुलिस की मिले भगत का शाखसाना ज़ाहिर होता है कि एक पुलिस अफसर वहाँ मौजूद है। आप देखें कि यहाँ पुलिस अगर कराची शहर में चाहे तो अमन व अमान नाफिज हो जाता है। हमने इस शहर में बड़ा भयानक दौर भी देखा है। माजी में कत्ल व गारत इस कदर आम थी, उस पर भी इदारों ने जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से काबू पाया। तो ये मंशियात फरोशों को लगाम डालना भी पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस अफसर खुद अगवा हो जाते हैं और उसके बाद जो है पुलिस हाथ पर हाथ धरे मुलजिमान के खुद आकर गिरफ्तार देने का जो है ये बात कह सकते हैं कि हिस्से बखरे का मामला है ये सारा? बिल्कुल, इसमें मुनज़्ज़म तौर पर कोई ना कोई पुलिस के ऐसे लोग हैं जो मुलविस हैं, जो इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये क्रिमिनल्स इस कदर देर दलेरी से अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई के लिए वहाँ जाती है तो उससे इस कदर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस इन सब चीज़ों की सरपरस्ती करती है। अगर हम माजी की बात करें, शिकारपुर की एक पुलिस मोबाइल थी। अच्छा, इसी मौजू के ऊपर एहसान आते हैं दोबारा से। इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बहुत आम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मनशियात फरोशों के सहूलतकारों की बात की जा रही थी। उनको जो है महफूज तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने वाले उन करप्ट अनासिर की भी बात कर रहे थे। कोई शिकारपुर के वाक़े का जिक्र कर रहे थे आप, एहसान ज़रा रोशनी डालिएगा उस पर। जी बिल्कुल उसामा इजाज़, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती में पुलिस अफसरान और एहलकारों के मुलविस होना कोई नई बात नहीं है। माजी में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये शिकारपुर की पुलिस मोबाइल थी जिसमें बाकायदा तौर पर पुलिस अफसर, बावर्दी, दुरुस्त और एहलकार शामिल थे। ये शिकारपुर से मंशियात भारी मिकदार में लेकर साहिल के इलाके में पहुँचे और फिर यहाँ जो है रेंजर्स के इन्फार्मर ने उन्हें जो है साहिल थाने में गिरफ्तार करा दिया। पुलिस पार्टी यहाँ पर बंद हुई। इसी तरीके का एक और वाक़या जो है जाम शोरों में पेश आया। हाजिर सर्विस DSP थे, इनकी सरपरस्ती में वहाँ पर जो है मंशियात का अड्डा एक चलता था। SSP तारिक नवाज थे जाम शोरों में। माजी में इन्होंने उस मकाम पर जब छापा मारा तो वो खुद हैरान रह गए कि जिस डिवीज़न का DSP वहाँ तैनात था उसी की सरपरस्ती में ये मुनज़्ज़म तौर पर वहाँ पर कारोबार चल रहा था। अल्लाह अकबर। तो अगर ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर कराची में पुलिस एहलकार छापे के दौरान मंशियात फरोशों से मार भी खाएंगे और नेशनल हाईवे से पुलिस अफसर हबीबुल्लाह शानी जैसे लोग अगवा भी हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई आपने कहा था कि आप वाक़यात जो हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, नवाबशाह में भी कोई एक वाक़या हुआ था इसी तर्ज का? देखें, इस हवाले से बहुत लंबी एक फहरिस्त है जो मंशियात फरोश कराची में मुनज़्ज़म तौर पर काम कर चुके हैं। इदारे अपना काम करते हैं। स्पेशल ब्रांच एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है सिंध पुलिस में, जो माजी में भी और हाल में भी जो है अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करके IG सिंध को और तमाम अफसरान को अरसाल कर चुका है। मगर कराची पुलिस माजी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इंतज़ार कर रही है। जो मंशियात फरोशी का कारोबार मुनज़्ज़म तौर पर लोग करते हैं, ये खुद आएंगे थानों में और गिरफ्तारी दे देंगे। मोना आंटी और इस तरह के बाकायदा दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कराची के पोश इलाकों में पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करने पर तुले हुए हैं। ये डांस पार्टीज के नाम पर महफिलें सजाई जाती हैं। बाकायदा तौर पर इनकी एनओसीज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का अमला और सिंध पुलिस के TIB ब्रांच, DIB ब्रांच। गुज़िश्ता दिनों भी एक ऐसा वाक़या कराची के इलाके कोरंगी में हुआ, एक कैफे पे। जी बिल्कुल, ये छापा पुलिस ने वहां पर मारा और आप लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया। शख्सियात के वहाँ जो है बच्चे उस डांस पार्टी से पुलिस ने उनको जो है वहां से उनको निकाला और उसके लेकिन बाद निकाला, गिरफ्तार नहीं किया। फिर गिरफ्तार नहीं किया। आप खुद सोचें कि किस
मेरे शहर का कितना पढ़ा लिखा नौजवान इस मंशियात की जानिब किस तेज़ी से माइल हो रहा है। हम ईरानी कैंप की बात करें, औरंगी टाउन में नाज़माबाद काबिली बाज़ार की बात करें, इसी तरीके से 3 हट्टी पुल के नीचे की बात करें, शाह लतीफ़ टाउन की बात करें, इब्राहिम हैदरी का इलाका हो, जगह जगह पर ये मंशियात के अड्डे आबाद हैं। आप अगर वहाँ से गुजरेंगे तो आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग रोडों पर पड़े होंगे। वो मंशियात के आदी अफराद होंगे जिनकी बहाली के लिए कोई मरकज़ कायम नहीं किए जा रहे। ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव शर्जील इनाम मेमन की जानिब से आज ये स्टेटमेंट जो सामने आया है कि ये जो मंशियात फरोश सूबा सिंध से बाहर से जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उम्मीद है ये सूबाई हुकूमत का इकदाम जो है बहुत कारगर साबित होगा कराची की आवाम के लिए। अच्छा, ये तो एक मुजरिमाना फेल हो गया। जिस तरीके से मनशियात फरोश जो है वो मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं, खुलेआम पूरा नेटवर्क चल रहा है, और करप्ट अनासिर जो हैं वो भी किसी न किसी तरीके से इन्हें अपनी छतरी तले रखे हुए हैं। एक सेहत आमा का मसला है। सेहत आमा का मसला जैसे कि जो शख्स नशे का आदी है, लाजमी सी बात है कि पहले कहा जाता था कि बड़े घर के बच्चे जो है वो नशे के आदी हो गए, नशे में मुब्तला हो गए। इन दिनों देखा जा रहा है कि मायूसी की वजह से भी नौजवानों में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से और इनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से, इनको फिर से माशरे का एक अच्छा शहरी बनाने के हवाले से इस वक्त हुकूमत सिंध को या कराची पुलिस को क्या कोई बड़े पैमाने पर रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही उसामा एजाज। बड़ी कसम बरसी से कराची का गरीब तबका जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को जो है वो तरबियत देता है, उनको तालीम देता है। ये फिर पढ़ लिख कर नौजवान जो है बड़ा होता है और उसके बाद जो है आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उसे बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जॉबलेस नौजवान जो है वो कराची के होटलों पर, आप रात गए चाय खानों पर देखेंगे, आपको हज़ारों की तादाद में मजमा जो है नौजवानों का नज़र आएगा जो वहाँ बैठे होंगे, और आप दंग रह जाएंगे देख कर के 17-18 साल 16 साल के बच्चे वहाँ स्मोकिंग करते हुए नज़र आते हैं। ये तो वो है, चलो कमसिन बच्चा है कि वो शऊर से आ रही है और वो स्मोकिंग कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गारी के बाइस डिप्रेशन में जाकर मंशियात की जानिब माइल हो रहा है। आप नशे के आदी अफराद में अगर अक्सरियत को देखेंगे तो उसमें 25 से 30 साल की तादाद के नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से मंगूपीर के इलाके में हाल ही में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया था, मगर वहाँ अगर हम कारकर्दगी देखते हैं तो बिल्कुल सिफर है। नशे के आदी अफराद वैसे कराची की सड़कों पर नज़र आते हैं जैसे भारी तादाद में कराची की सड़कों पर भिखारी नज़र आते हैं। अच्छा, इनकी तादाद और भिखारियों की तादाद लगभग एक जितनी है, 4 से 5 लाख के दरमियान। भिखारियों से ज़ायद नशे के आदी अफराद की तादाद है। आप देखेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये कराची का इलाका फ़कीर कॉलोनी है। दोनों ट्रैक पर हज़ारों की तादाद में लोग आपको वहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ये 3 हट्टी लियाकताबाद के पुल के नीचे का मकाम हो। माजी में वहाँ पर पुलिस ने रेडें की हैं और एक एक छापे के दौरान 150 से 200 अफराद नशे के आदी पुलिस ने पकड़े हैं, और उन्हें जो है रेस्क्यू इदारों के हवाले बाज़-औक़ात कर दिया जाता है। एहसान, यही लोग हैं रात में गाड़ियों का कीमती सामान चुरा रहे होते हैं, चोरियां कर रहे होते हैं, पाइप्स काट रहे होते हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। पुलिस इनको पकड़ती ज़रूर है, लेकिन थोड़ी आगे जाके इनको उतार दिया जाता है। हत्ता कि पुलिस वाले जो है अब इनको पकड़ते हुए भी जो है ना वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि यार ये गंदे हो रहे हैं, हम इनको कैसे हाथ लगाएं। या तो ईदी सेंटर या छीबा के किसी मरकज़ जो है इनको छोड़ दिया जाता है, या फिर थोड़ी सी आगे ले जाके छोड़ दिया जाता है। गाड़ियों की कीमती बैटरियाँ जो कि 10 से 12 हज़ार रुपये की होती हैं, या पानी की मोटरें जो 10 से 15 हज़ार रुपये तक की होती हैं, वो चुराने वाला शख्स अगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी आगे अपनी मोबाइल ले जाके उन्हें उतार दे? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, हाल ही में जो है वो कराची पुलिस की जानिब से साइड सुपर हाईवे के इलाके फ़कीरा गोट में एक ऑपरेशन किया गया। वहाँ से दर्जनों की तादाद में पुलिस को जो है वहाँ से मोटरसाइकिलें, उनके चेचिज़ और बैटरियाँ ये जो है वहाँ से बरामद हुई हैं और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लिया है। मंशियात के आदी अफराद हैं, पुलिस को मजबूरन अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए मंशियात के आदी अफराद को जो है वो चरस बाज़-औक़ात रख के आइस रख कर उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि कारकर्दगी तो एक आम आदमी के ऊपर भी सबके सामने जी मंशियात के आदी जो अफराद हैं उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जाहिर करके उन पर किलो की तादाद में मंशियात रख कर उन पर जो है अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है। मैं अगर आपको तफसीलन ये बात बताऊँ तो ये जो नशे के आदी अफराद हैं, हम एक
पीछे का सोचते हैं, पुलिस इससे आगे का सोचती है। पुलिस ने इस चीज़ का तोड़ इस सूरत में निकाला है कि कराची के जो कबाड़ी हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। ये जो नशे के आदि अफराद रात गए मोटरसाइकिलों से बैटरियां चोरी करते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स चोरी करते हैं, बाजू का घर के बाहर जो गैलरी में लोगों ने अपनी मोटर्स लगाई हुई होती हैं और कारों से ये सामान चोरी करके जो जाते हैं, उनके ग्लासेस तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, अंदर से सामान निकाल के जाते हैं, ये कबाड़ की दुकानों पे पहुंचते हैं। तो बीच में पुलिस ने जो है इस हवाले से भी मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करते हुए आईजी सिंध के हुक्म पर कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया था, मगर उसमें भी पुलिस को जो है वो उसमें भी बड़ा मुजाहिमत का सामना रहा। कबाड़ एसोसिएशन के लोग जो है वो कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हो गए और मजबूरन आईजी सिंध को ये फैसला वापस लेना पड़ा और अब जो है मामला अच्छा वक्त से दबा दिया गया। का जो सितम है वो ये भी हुआ कि पुलिस ने कुछ कबाड़ियों की दुकानों से जो है वो हफ्ता वसूली भी शुरू कर दी, जिसकी एक वीडियो भी आई और उस वीडियो में जो है शायद गालिबन एक एएसआई थे जिन्हें मौतली का सामना भी करना पड़ा। तो ये पुलिस जो है जब कोई कानून बनता है तो उसको तोड़ने के भी तरीक़ेकार इस शहर की पुलिस ही समझा रही होती है और कोई बाहर से आके नहीं समझाता। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आईजी सिंध का जो भी हुक्मनामा होता है और उसको जो है क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए पुलिस अपनी हिकमत अमली अख्तियार करती है। जैसे कि टास्क फोर्स का ज़माना हम अगर याद करें, मंशियात फरोशी के हवाले से जो आईजी सिंध ने टास्क फोर्स कायम की थी, तो कराची में गुटखा डीलर्स जो थे उनकी बीट, जिसे हम आमतौर पर क्राइम रिपोर्टर जो है उसे बीट का नाम देते हैं। ये जो रिश्वत होती है इसे पुलिस एक बीट का नाम, हफ्तावार योमिया बुनियादों पर इसे बीट का नाम दिया जाता है। तो इनके रेट पुलिस के डबल हो गए थे। अगर कोई गुटखा फरोश पुलिस को, और साथ ही साथ गुटखे के रेट भी डबल हो गए थे। हाँ, कारखाना चलाने का बिलफर्ज हफ्तावार जो है रिश्वत 1 लाख रुपए अदा करता था, तो टास्क फोर्स के क़याम के बाद ये हफ्ता 2 लाख रुपए बीट हो गई थी। और अगर ये गुटखा एक पैकेट जो है इसका 100 रुपये का बिकता था तो ये 200 का बिकना शुरू हो गया था। इसी तरीके से नशे के आदी अफराद ये जो चोरियां करते हैं और उसके बाद ये कबाड़ खानों पर जाकर इसे फ़रोख्त करते हैं। तो ये जो आईजी सिंध की जानिब से टास्क फोर्स को एक नया काम दिया गया, आप कबाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करें, नशे के आदी अफराद यहाँ पर जाकर चीज़ें बेचते हैं। तो पुलिस ने इसको भी अपना जो है वो धंधा बना लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। AVLC जिसे हम एक यूनिट सिंध पुलिस का कायम किया गया है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल, जो इस हवाले से काम करता है कि कराची से जितनी मोटरसाइकिलें चोरी की जाती हैं और छीनी जाती हैं, ये कहाँ जाती हैं और उनकी तलाश के लिए ये टीमें काम करती हैं। यौमिया बुनियादों पर एक रिपोर्ट, आपकी ही रिपोर्ट थी कि यौमिया बुनियाद पर 80 से 100 से 120 बाइक जो हैं वो डेली बेसिस पे चोरी होती हैं। बहुत खौफनाक अदाद शुमार हैं। बड़ी अभी हाल ही में हमने एक स्टोरी की थी, एक तालिब इल्म था यूनिवर्सिटी का, उसने BC डालकर 500 रुपये योमिया की BC डालकर उसने 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी और उसकी वो पहले ही हफ्ते में मोटरसाइकिल चोरी हो गई और वो अपना गुजर बसर सफ़र उसका सारा जो है वो महदूद हो गया तालीम के असूल के लिए। तो ये जो मंशियात के आदि अफराद मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं, 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, हाल ही में रिजविया पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई सामने आई थी। 1.5 लाख रुपए की जो मोटरसाइकिल एक आम शहरी बड़ी कसम परसी से ज़िंदगी गुजारने के बाद और अपने अखराजात को महदूद करने के बाद उसे ख़रीदता है, ये 10 से 8 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल जाकर मंशियात के आदि फ़रोख्त कर देते हैं मंगू पीर में और मुख्तलिफ जगहों पर। रिजविया पुलिस ने कार्रवाई की थी, एक गैंग गिरफ्तार किया गया जो रहीम यार खान से ऑपरेट होता था। ये योमिया बुनियादों पर 50 से 60 मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी करके, योमिया बुनियाद पर एक ही गैंग कराची, होशरुबा इंकशाफात नहीं है। एक अगर हम योमिया आपको अदाद शुमार मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के हवाले से बताएं तो 150 के योमिया बुनियादों पर मोटरसाइकिलें कराची शहर से चोरी होती हैं, लेकिन इंदराज बहुत कम लोग करवाते हैं। हाँ, मुकदमे का इंदराज पुलिस की जानिब से किया ही नहीं जाता। हम मोटरसाइकिल चोरी, क्राइम रेट भी जरा कम दिखाना है ना, ये भी मामला है। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी होने के बाद जो है अगर हम शहरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम थाने जाते हैं, मगर पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने के बजाय एक छोटी सी पर्ची पर उनकी मोटरसाइकिल का नंबर और थाने की स्टैंप लगाकर उन्हें दे देती है। ये एक नया तरीका पुलिस ने मुतारिफ करा है स्ट्रीट क्राइम को कम जाहिर करने के लिए। जबकि अगर CPLC के अदाद शुमार हमारे सामने आते हैं तो उसमें पुलिस की ये छुपाए गए फिगर्स जो है वो बिल्कुल आया हो जाते हैं। तो आप सोचें 50 से 60 मोटरसाइकिलें एक गैंग कराची से योमिया बुनियादों पे चोरी करके यहाँ से, तो ऐसे तो हजारों ही गैंग काम कर रहे होंगे। इस नोयत के दर्जनों गैंग कराची में काम कर रहे हैं, मगर AVLC की कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन है। कराची पुलिस मुलजिमान को पकड़ती है और उनकी तफ्तीश, जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के खास तौर पर मुलजिमान होते हैं उनकी तफ्तीश के लिए
उन्हें जो है AVLC के हवाले कर दिया जाता है और उसी जो हवालगी होती है पुलिस की, ऑपरेशन पुलिस की जानिब से पकड़े जाने वाले मुल्जिमान जो AVLC के हवाले किए जाते हैं, उन्हीं की प्रेस रिलीज AVLC बना के वो मीडिया पर जाहिर कर देती है कि ये हमने गैंग पकड़ा है। हालांकि वो हम पहले ही जो है वो अपने चैनल पर रिपोर्ट कर चुके होते हैं कि इससे फलां थाने की या दूसरे पुलिस ने पकड़ा था। तो आप देखें कि 8 से 9 हज़ार रुपए के कराची के शहरियों की मोटरसाइकिल जो है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल 8 हज़ार में मंशियात के आदी अफराद बेच देते हैं और उसके बावजूद भी कराची के चप्पे चप्पे पर मंशियात के आदी अफराद जो है वो आज़ादाना तौर पर नज़र आते हैं और पुलिस जो है वो इनके खिलाफ कोई भी मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने से कासिर है। सूबाई हुकूमत भी जो है बहाली मरकज़ सिंध में कायम करने से गुरेज़ है। अच्छा एहसान, कुछ इंकशाफात, कुछ सर्वेज ये भी बताते हैं कि ये साइंटिफिकली अगर हम देखें जो है शोबा तिब के हवाले से भी हम देखें, माहिर नफ्सियात बताते हैं कि जिस तरीके से नशे के आदी अफराद जो हैं इन्हें हम किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्राइम रेशो बढ़ने की वजह जो है ये नशे का ज़ायद इस्तेमाल भी है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताया। जैसे गुज़िश्ता बरसों की अगर मैं बात करूं, कुछ साल पहले तरियाक का नशा शहर कराची में बहुत ज़्यादा आम हो गया था। तरियाक एक मुख्तलिफ किस्म का नशा है, हर कोई शायद इससे वाकिफ़ भी नहीं है। उसके बाद जो है वो लोगों को 500 रुपये और 1000 रुपये लेकर भी कत्ल किया जाता था। इस शहर ने वो मनाजिर भी देखे। जी बिल्कुल ऐसा ही है उसामा इजाज़। हाल ही में बल्कि माजी में जावेद आलम ओडो एडिशनल आईजी कराची थे और इन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की थी कि अगर कराची में लुटेरे आपको लूटने के लिए आते हैं तो आप बराए मेहरबानी उनसे मुज़ाहमत ना करें, जो भी सामान है आपके पास आप उन्हें दे दें। तो बड़ा इनका ये जो है वो मुज़हका खेज़ एक आवाम के साथ जो है वो उनको पैगाम था जो इन कानों ने सुना और आवाम जो है वो सुनकर मायूस हो गई कि पुलिस की कारकर्दगी ये है कि कराची पुलिस चीफ मीडिया पर बैठकर आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुज़ाहमत ना करें और जो भी डाकू आपसे मांगते हैं वो दे दें। कराची पुलिस चीफ ने ये भी आवाम को उस मीडिया टॉक के अंदर बताया कि ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं कराची की सड़कों पर जो आपको लूटते हैं ये नशे के आदी अफराद होते हैं और बाज़ औक़ात ये नशे में होते हैं, आप इनसे मुज़ाहमत ना भी करें तो ये आपको कत्ल कर देते हैं। तो उसमें भी हमने देखा कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो बड़ी तादाद है ये मंशियात की आदी अफराद की ही है। ये नशे में होते हैं, बाज़ औक़ात ड्रिंक किए हुए होते हैं या आइस के नशे के ये आदी होते हैं और 2-3 दिन के, क्योंकि आइस का नशा ऐसा है कि 24 घंटे तक इंसान सोता नहीं है। तो अगर आप इनसे ज़रा सी भी मुज़ाहमत करेंगे तो ये जान लेने से भी आपकी दरेग नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही आपने और जो भी तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो ही बयान किए। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हमारे नुमाइंदा एहसान यूनुस, आपका बेहद शुक्रिया। आप 11th आवर में हमारी एक मरतबा कहने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और मनशियात के हवाले से जो कुछ भी तफसील थी आपने वो बताई और इसकी सरकूबी के हवाले से, इसके रैकेट्स के हवाले से, इन नेटवर्क्स को जो है वो किस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं, कहाँ से ऑपरेट होते हैं, इस हवाले से और करप्ट अनासर जो हैं पीछे हमारे महकमा पुलिस की जो काली भेड़ें हैं वो किस तरीके से इनको अपनी छतरी तले रखते हैं, किस तरीके से इन्हें सपोर्ट करते हैं, सिर्फ चंद मालो ज़र के। बस नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, जहां हर समत में तरक्की हो रही है वहीं महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से भी आवाम के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इस वक्त कराची के लिए 500 बसों का जो मंसूबा है वो इस वक्त शुरू करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। महकमा ट्रांसपोर्ट के जो इस वक्त वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनकी जानिब से अहम बयान सामने आ गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची की आवाम के लिए 500 बसें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल करने के मंसूबे के बारे में बताया है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों का ये मुश्तरका इजलास हुआ था जिसमें सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट में बसों के साथ इनका ऑपरेशनल भी शामिल है और इसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप पर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उज़मा कामरान साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। उज़मा कामरान साहिबा, 500 बसें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कब तक शामिल कर ली जाएंगी? अब तो कराची वाले भी ये पूछने पर बज़िद हैं।
देखिए, पहले भी पिंक बस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, बिलखुसूस हमारी बहनों के लिए पिंक बस जो है आप रोडों पे देख भी सकते हैं। रेड बस भी आपको नजर आ रही होगी। तो इंशाल्लाह येलो बस लाइन जो है बहुत बहुत जल्दी जो है वो लाइन अप होगी। और शर्जील साहब ने आज जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें 500 बसेस का मंसूबा बताया है। ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं और इससे हमारी आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो बसेस देख रहे हैं आप, लग्जरी बसेस हैं। जो हमारे गरीब भाई गरीब बहनें ट्रैवल करते थे, गर्मी में परेशान होते थे, हर स्टॉप पे रुकते थे, उनके लिए ये बेहतरीन जो है लायामल शर्जील मेमन साहब ने जो है मंसूबा आपके सामने ही पेश किया है आज की कॉन्फ्रेंस में। और बहुत जल्द आप देखेंगे इस मंसूबे को पाए तकमील तक इंशाल्लाह। अच्छा उस्मा कामरान साहबा, ये भी ज़रा बताइएगा, क्या ये जो येलो बसेस हैं 500 बसेस जो हैं जो इस वक्त शामिल की जाएंगी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कराची के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये बसें जो हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो शामिल की जा रही हैं या फिर महकमा ट्रांसपोर्ट का भी इसमें किसी किस्म का कोई शेयर शामिल है? देखिए, ये तो सिंध गवर्नमेंट का जो है ना वो एक मंसूबा है, आप ये जानते हैं। तो इसमें बड़ी बेहतरीन जो है वो तरक्की मैं कहूँगी आवाम के लिए है। तो ये टोटली आपको पता है सिंध गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवा रही है। जी हेलो जी 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 कहिएगा। जी, मैंने कहा कि ये टोटली आपको पता है सिंध गवर्नमेंट के जो है मंसूबे हैं और आवाम के रिलीफ के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जी जी। अच्छा तो उस्मा कामरान साहबा, ये भी बताएगा कोई टाइम फ्रेम वगैरह दिया गया है इस प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से, कब तक ये 500 बसें जो हैं वो शामिल कर ली जाएंगी कराची के ट्रांसपोर्ट में? कोई फिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है अभी तक? लेकिन शर्जील साहब की तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये मंसूबा जो है वो आवाम के लिए तैयार करके सामने इसका लाया जाए और इनको सहूलियात दी जाए आवाम को, कराची की और पूरे सिंध की। मगर देखें, इन सारी चीज़ों में एक टाइम दरकार होता है और वो टाइम जो है वो शर्जील साहब जो है बहुत जल्द आवाम से जो है शेयर करेंगे और काफ़ी हद तक तो कर भी चुके हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं। जी अच्छा उस्मा साहिबा, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची की भी ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए और पूरे सूबे सिंध की ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए। जिस तरीके से अब रेड लाइन ये बीआरटी की अगर हम बात करें, रेड लाइन बीआरटी मंसूबे की, ये मंसूबा भी जो है अब इंशाल्लाह हमारी दुआ यह है कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। अगर हम रेड बसेस की बात करें तो रेड बसेस जो हैं अब उनकी तादाद भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिंध हुकूमत कराची को सफरी सहूलियात देने में कब तक कामयाब हो जाएगी? कब तक जो है शहर में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, चिंचियों की भरमार है और इस तरीके से ये टूटी फूटी बसेस जो है जो अरसा दराज से शहर में चलती आ रही हैं, ये कब तक ये तमाम तर जो है मरहला कंप्लीट हो जाएगा और आवाम को ये जो सड़कों को घेरने वाली जो ट्रांसपोर्ट, चाहे वो चिंची हो, चाहे वो शहर कराची की खस्ता हाल पुराना ट्रांसपोर्ट हो, इससे कब तक निजात मिल जाएगी? देखिए, मैंने अभी आपसे यही अर्ज किया कि हर चीज में थोड़ा टाइम दरकार होता है। वो लाइन बाय लाइन चल रही हैं चीजें, लाइनअप है सारी चीजें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है शर्जील साहब अनाउंसमेंट करेंगे। और आप देख रहे हैं रेड बसेस आपको अपनी कराची की सिंध की सड़कों पे नजर आ रही होंगी और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो आवाम की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनके लिए रेड बसेस जो है प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम जो है इस रेड बस से जो है ना वो सहूलियात अवेल कर सके। और दूसरी बात मैं कहूँगी, रोड पे चिंचियां और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं जो वाकई में बहुत खस्ता हाल होती हैं, आपने देखा है, जो अक्सर एक्सीडेंट्स का जो है बाइस बनती हैं। तो इस पे बिल्कुल जो है मैं ये कहूँगी कि इस पे एक्शन भी होना चाहिए और ये खत्म भी होनी चाहिए। वो इस वजह से कि गरीब आवाम को मुनासिब टिकट के अंदर अगर एक लग्जरी सवारी दी जा रही है तो फिर हमारे पूरे शहरियों का भी फर्ज बनता है और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने सिंध को, अपने शहर को और खूबसूरती की तरफ गामजन करें। क्योंकि आप जानते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में ज्यादातर चिंचियां और बाइक्स इतनी नहीं है। बाइक्स तो खैर हर घर की जरूरत है, मैं उनको नहीं कहूंगी, चिंचियां इतनी नहीं है, वहां पर इतने रक्शे नहीं चलते, तो ये ज्यादातर हादसों का सबब बनते हैं। तो मैं यही कहूंगी बड़ा अच्छा लायामल शर्जील साहब ने जो है वो कराची के लिए बिलखुसूस पूरे सिंध के लिए किया है। और तरक्की आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए, बिलखुसूस सिंध के लिए
जो है मंसूबा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है ताकि सिंध की आवाम को मुश्किलात से रिलीफ मिले इंशाल्लाह। अच्छा उज़्मा कामरान साहिबा, एक जानिब तो 1.5 अरब रुपए ग्रांट दी गई है, शहर कराची के जो खस्ता हाल सड़कें हैं उनकी तामीर और मुरम्मत के हवाले से, पेच वर्क वगैरह के हवाले से, सड़कों के सरकारी के हवाले से, तो मैडम ये सवाल भी मैं लेना चाहूँगा कि 1.5 अरब रुपए की जो रकम है ये इतनी खतीर रकम है कि पूरे कराची की आवाज़ कट रही है। अच्छा उज़्मा साहिबा आप सुन सकती हैं? जी आप सुन सकते हैं। अच्छा उज़्मा साहिबा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का एक जदीद निज़ाम जो है वो लाया जा रहा है और कराची में एक जो मिशन शुरू हुआ है और पूरे सिंध भर में कि यहाँ पर जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलाया जाए और आवाम को सफरी सहूलियात दी जाएँ। लेकिन उज़्मा साहिबा एक जानिब तो अच्छा ट्रांसपोर्ट यहाँ आ रहा है जो किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सड़कों की बात करें, शहर कराची की सड़कों की बात करें तो हर बारिश में जो है वो सड़क भी साथ बह जाती है। तो ये सड़कों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से जो 1.5 अरब रुपए की जो ग्रांट दी गई है, क्या ये इतनी खतीर रकम है कि कराची की सड़कें जो हैं वो इससे संवर जाएं? देखिए हमारा काम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि सिंध की सड़कों को बहाली की तरफ लेके जाए। बिल्कुल। और ये जो 1.5 अरब का जो अभी फंड मुख्तस हुआ है, हो सकता है कि इसमें ज्यादा अमिटमेंट हो जाए, क्योंकि जो खस्ता हाल है, रोडों का जो हाल है आप देख रहे हैं वो बदतरीन हकीकत है। मगर इस दफा की बारिशों के बाद आपने देखा है मानसून का जो गुजरा है उसके बाद फौरन फर्दर हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और आपने देखा होगा कि जिस तरह पहले वक्त में पानी सड़कों पे खड़ा होता था, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता था, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को काफी रिलीफ मिला है। क्योंकि आप आवाम से भी जाके ये बात पूछ सकते हैं, सिर्फ हम नहीं, आवाम भी यही कहती है कि इस दफा अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। और जब देखें सफरी सहूलियात जब दे रही है सिंध गवर्नमेंट, तो इंशाअल्लाह अल अजीज सफरी सहूलियात के अंदर हमारे रोड्स भी आते हैं, ये भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि कितने खूबसूरती से बनाए जाएंगे और कितना खूबसूरत हो जाएगा ये शहर कायद और पूरा सिंध इंशाल्लाह। अच्छा उज़्मा कामरान साहिबा, ये जो 1.5 अरब रुपए की जो रकम है, चले वो रकम तो बढ़ा दी जाएगी और हमारी तो दुआ है, ये आई विश के इसी तरीके से एंड आई होप के शहर कराची का जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तबाहाली का शिकार है, जहाँ से गुजरेंगे ऐसा लगता है कि मतलब गर्द आलूद एक ऐसे जगह पर आ गए जो किसी बयाबान के मानंद है, किसी सहरा की मानंद, बिल्कुल की शक्ल इख्तियार कर गया है। मैं आपसे अर्ज करूंगी, मैं पहले भी काफी प्रोग्राम्स में ये बात कोट कर चुकी हूँ कि शहर कराची शहर कायद हम सबका शहर है। बिल्कुल ये सिंध का एक बड़ा शहर है और पूरे सिंध की शान और जान है, क्योंकि यहाँ से फंड रेवेन्यू होता है। मगर कभी आपने सोचा है, मैं कभी गुजरती हूँ जिन स्ट्रीट से, तो रात को वहाँ एक शॉपर मिलेगा आपको, दूसरे दिन वहाँ आपको 10 शॉपर नजर आएंगे, फिर वो दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार, ये तो लोग खुद ही बना देते हैं ना कचरा कुंडी। मैडम देखिए ना कि जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट तो जाके कचरा नहीं फेंक रही, बिल्कुल ऐसा ही है, तो कचरा नहीं फेंक, ये अवाम का भी काम है, ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है। मैडम ओनरशिप जो है वो लोगों में से खत्म हो गई है। हमारे लोगों में सेल्फिश बना आ गया है, माजरत के साथ हमारी आवाम सेल्फिश हो गई है, क्योंकि अपने घर के डोर के बाहर जो गंदगी हम लोग अपनी फेंक देते हैं उसकी जिम्मेदारी हम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। घर के अंदर की सफाई सिर्फ नहीं, आप निफ्से ईमान है, मेरे रब ने कहा, मेरे हुजूर का कौल है कि सफाई हर मुसलमान के लिए निफ्से ईमान है। तो हम अपने शहर को साफ करना क्यों भूल जाते हैं? आप देखें अक्सर ट्रैवल करते हुए लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों से जो है वो कोई ना कोई शॉपर फेंकते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बाइक के हैंडल पे जो है वो एक शॉपर टांगा हुआ है और लोग ऐसे ही फुटपाथ पे फेंक। अच्छा उज़्मा साहिबा, ओनरशिप लोगों में से खत्म हो गई है, लेकिन लोग जो है इस वक्त सिंध हुकूमत से ही लॉ लगा के बैठे हुए हैं शहर को दुरुस्त समत पे गामजन करने के लिए, क्योंकि वो कोई 1100 अरब रुपए अब इस शहर को देकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो दावे थे वो महज दावों तक ही महदूद रहे। अब कराची की आवाम को इस बात का भी इदराक हो चुका है, जब भी उन्होंने लॉ भी अब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लॉ इसलिए लगाई हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना ही कोई यहाँ बहाली ला सकता है। पिछली दफा भी आपने देखा है, मेयर जो है 3 दफा रहे हैं एमके, उन्होंने कौन सी बहाली कर दी?
अरे भाई, आप कॉलोनी की जाके देखें, वहाँ गटरों के अंदर से ना सीमेंट की बोरियां निकाली जाती हैं। तो क्या ये सिंध गवर्नमेंट करवा रही है? पानी के लिए प्लेट्स लगा दी जा रही हैं, पानी की लाइन करवा रही है। तो देखें, शहर कायद को बिगाड़ने में किन किन लोगों का हाथ है, किन किन माफिया का हाथ है, जरा वो भी हाथ देखें। अवाम को चाहिए कि बाशऊर अवाम बने, अपने दिमागों के गिराव को खोलें और ये सोचें कि ये शहर कायद हमारा है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाम के लिए जद्दोजहद कर रही है, एक जमहूरी पार्टी है, इसी तरह से ये मुल्क और ये शहर हमारा है, हमें भी इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा पैगाम दिया है उस्मा कामरान साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और आपने जो है जिस तरीके से अवाम को कहा है कि ओनरशिप ली जाए शहर की, सिंध हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से कचरे के शॉपर सड़कों पर नहीं फेंके जाते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक बेहतर बात बोली है कि अवाम ने ओनरशिप लेनी जो है वो छोड़ दी है। जिस तरीके से लोग ओन किया करते थे अपनी गलियों को, अपनी सड़कों को, अपने मोहल्लों को, चौक को, चौराहों को, लेकिन जो है अब शहर की अगर हालत देखी जाए तो शहर एक बेबसी की तस्वीर बना दिखाया देता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है क्लोजिंग का, तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर मुलाकात होगी।